बिहार में भी तीसरा मोर्चा चुनाव लड़ेगा। जी हाँ, बिहार में सिर्फ इंडिया और एनडीए के बीच ही टक्कर नहीं होगी, थर्ड फ्रंट भी बिहार में आपको नज़र आएगा। लोकसभा के चुनाव में वो किसको फ़ायदा पहुंचाएगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, ये जानना, समझना, सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बता देते हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन होगा, एनडीए गठबंधन होगा, थर्ड फ्रंट भी होगा और फोर्थ फ्रंट भी हो सकता है। जी हाँ, चौथा मोर्चा, चौथे मोर्चे की भी बात करेंगे। भाई, बिहार की राजनीति तो अजीब रहती है, अजीब रहेगी भी। बिहार की राजनीति का अपना एक अलग ही दस्तूर है, बिहार की राजनीति की अपनी एक अलग कहानी है। ये सही है कि मुख्य मुकाबला बिहार में इंडिया और एनडीए के बीच होगा, लेकिन थर्ड फ्रंट और चौथा फ्रंट, इसकी चर्चा आपसे कर लेते हैं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तो नहीं है, लेकिन बिहार विधानसभा में अक्सर खाता खुलता रहा है बहुजन समाज पार्टी का। एक समय में बिहार में इनके 5-5 विधायक जीत कर आते रहे हैं। बाद के दिनों में बीएसपी कमज़ोर होती गई, बहन कुमारी मायावती की पार्टी यूपी में कमज़ोर हुई तो बिहार में भी कमज़ोर हुई। लेकिन पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो एक थर्ड फ्रंट बना था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी थी, मायावती, AIMIM था, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलिमीन, उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। और 3 दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा। ओवैसी की पार्टी को 5 विधानसभा की सीटें जीतने में सफलता हाथ लगी। मायावती की पार्टी भी 1 सीट जीत गई। उपेंद्र कुशवाहा के हाथ खाली रहे। बिहार में तीसरा मोर्चा बना और कई सीटों पर इनको अच्छे खासे वोट आए। और अब एक बार फिर से कहा जाता है कि बिहार में तीसरा मोर्चा शक्ल ले सकता है, आकार ले सकता है और इंडिया और एनडीए इन दोनों गठबंधनों को टक्कर देता हुआ नज़र आ सकता है। और इस तीसरे मोर्चे में बहुजन समाज पार्टी होगी। हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में इन दिनों खूब मेहनत कर रही है। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी में कई चेहरे शामिल हुए हैं, बिहार की राजनीति से जुड़े हुए नए चेहरे, और बहुत मेहनत हो रही है बीएसपी को लेकर। AIMIM भी इसमें शामिल हो सकती है। हालांकि अभी तक इसके संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि बसपा और ओवैसी की पार्टी AIMIM मिलकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और उधर पप्पू यादव का नाम भी हम आप ले लें। वैसे पप्पू यादव अभी फ़िलहाल न इंडिया में है न एनडीए में है, एनडीए में वो जा भी नहीं सकते, वो लगातार एनडीए बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव को इस बात का दुख है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। लिहाजा कोई ना कोई, अब भाई राजनीति में कोई है, पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिशियन है, वो घर बैठकर तो नहीं रह सकता। और पप्पू यादव जैसे सक्रिय राजनेता तो और भी घर पर नहीं बैठ सकते। इसलिए पप्पू यादव के सामने भी एक विकल्प खुला हुआ है थर्ड फ्रंट का। तो चलिए, आपने थर्ड फ्रंट की बात कर ली, और एक वीआईपी का हम नाम ले लें, विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी। एनडीए भी इनको नहीं पूछ रही, इंडिया भी इनको नहीं पूछ रही। मुकेश सहनी भी घर पर बैठे तो रह नहीं सकते, उनको भी कोई ना कोई विकल्प अपने लिए देखना होगा, तैयार करना होगा। फिर बात कर लेते हैं चौथे मोर्चे की। तीसरे मोर्चे की बात आपने सुन ली, अब ये चौथा मोर्चा कौन होगा, किसका होगा? प्रशांत किशोर, जनसुराज। बिहार की राजनीति में अगर अभी तक इन्होंने राजनीतिक दल का गठन नहीं किया है, हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी एक चुनाव लड़ चुकी है, अभी MLC का चुनाव उन्होंने लड़ा और जीता। और इसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, अभी जो संगठन का नाम जिसे दिया जा रहा है, इसका एक राजनीतिक दल में भी कन्वर्ट होना तय माना जा रहा है। और ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी, जिनको अभी जनसुराज कहा जा रहा है, जब वो मैदान में उतरेंगे तो ये एक चौथा मोर्चा बिहार की राजनीति में खड़ा होगा। तो नेताओं के लिए भी हमारा बिन मांगा सलाह है, बिन मांगे हम आपको परामर्श दे देते हैं। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो इंडिया और एनडीए तो मजबूत विकल्प है ही। और अगर इंडिया और एनडीए से आपको टिकट नहीं मिले तो बीएसपी, MIM जैसी पार्टियों का विकल्प भी आपके लिए खुला हुआ है। और जनसुराज प्रशांत किशोर की, इसके साथ भी आप जुड़कर राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। आपका फैसला होगा, आपको करना है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।